हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए आपके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ताकि आप एग्जाम में इस एडजस्टमेंट की कोई भी गलती ना कर आए। तो आइए समझते हैं कि प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड सबसे पहले ये होता क्या है और फिर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप जो भी पैसा एज अ शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले कंपनी आपको रिटर्न में जो पैसे देती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स फॉर मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अब ये डिविडेंड बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है हमारा फाइनल डिविडेंड। दोनों में क्या फर्क है? इंटरिम डिविडेंड, जो डिविडेंड साल के बीच में पे किया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड पेड इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से होता है और खत्म होता है 31 मार्च को। अब जो साल के बीच में डिविडेंड पे करेगी कंपनी, उसे हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। ड्यूरिंग दिवाली या फिर क्रिसमस पे जो कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करेगी उसे हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो डिविडेंड साल खत्म होने के बाद दिया जाता है। डायरेक्टर्स ईयर एंड पर क्या करते हैं? अपनी एक मीटिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। उसमें वो इवैल्यूएट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, प्रॉफिट इस बार अच्छा हुआ या कम हुआ। उसके हिसाब से डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं और प्रपोज करने के बाद कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होती है जिसमें उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो जो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया है उसे अप्रूव करते हैं। तो जब ये डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो ये बन जाता है फाइनल डिविडेंड। तो आई होप आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का मतलब क्लियर हो गया होगा। जस्ट फर्क यही है, डिफरेंस यही है कि ये साल के मिडल में दिया जाता है और ये साल खत्म होने के बाद दिया जाता है। अब आते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरिम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा हमारे कैश फ्लो वाले चैप्टर में। तो इंटरिम डिविडेंड, आपको पता है डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इससे हमारा कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए हम इसे कहां पर माइनस करेंगे? इसे हम माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए हमें इसे वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड बैक कहां करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हमें इसे वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आई होप ये इंटरिम डिविडेंड को आपको कहां प्लस करना है और कहां माइनस करना है ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं बात प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड, अब प्रपोज डिविडेंड आपको सबसे पहले चेक करना है कि प्रपोज डिविडेंड क्या प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है। क्योंकि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को तो सर हम क्या करते हैं, इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता, इसे हम ट्रीट करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रपोज डिविडेंड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया। प्रपोजल कोई लायबिलिटी नहीं है जब तक उसे शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं कर देते। तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होगा उसे हम इंटरिम डिविडेंड का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी ऐड करेंगे इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में और माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो बिल्कुल ही आसान था। मैंने आपके साथ सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करा, फिर इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट बताया। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपका डिविडेंड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट ऐसा है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।